ऑलराइट गाइस, नीट का पेपर फिर से लीक हुआ है। शिक्षा मंत्री ऐसे भागते हुए नजर आ रहे हैं, लोग इनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। क्या बोलेंगे सर पेपर लीक पे? सर सीबीआई इंक्वायरी की पर ये अपनी गलती नहीं मानते, आप इस्तीफा मांग रहे हो। अभी तक हुआ है कुछ, इतने पेपर लीक हुए हैं। ये सब देख के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का तो खून खोल जाता है। पॉलिटिक्स जम के हो रही है, लोग बहुत गुस्से में हैं, जन आंदोलन की मांग हो रही है। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। इट्स अ कॉमन सेंस गाइस, कोई गलती एक बार होती है, 70 बार नहीं होती है। हर बार लोग अपराध करके बच जाते हैं, किसी का रेजिग्नेशन नहीं होता, क्लीन चिट मिल जाती है सबको। फिर से पेपर लीक होता है। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इसमें मिली हुई है, ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं। मिस्टर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा, पिछली बार जो 2024 में लीक हुआ था उसमें एनटीए के डीजी अब कहां पोस्टेड है आप देख लो। पूरा मीडिया सिस्टम से सवाल कर रहा है, सरकार से कोई सवाल ही नहीं कर रहा, चुप ही नहीं बोल रहा है। उल्टा कल जो मोदी जी ने कहा उसे क्या डिफेंड किया इन लोगों ने, सारी बात करेंगे। सब्सक्राइब कर दो, क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो देश में। 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं और पता है सब छूट जाते हैं और वो छूट के अगले पेपर लीक की तैयारी करने लगते हैं। पिछली बार जिनको पेपर लीक के लिए पकड़ा था उन सबकी बेल हो गई, लोग कह रहे हैं। जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और जब ये बात पार्लियामेंट में जाती है तो शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? क्या कि पेपर लीक हुए नहीं, ये पार्लियामेंट में बोला गया। सुन लो एक बार। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. और लोग कह रहे इस बार ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। यही हम बहुत समझेंगे इस बार, तो इसके भी चांसेस कम लग रहे हैं। अवधेश कुमार नाम आ रहा है सामने बार बार, जिसने पेपर लीक करवाया है। अवधेश कुमार से ज्ञानेश कुमार की तरफ चलेंगे। नहीं, लिसन 22 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं होता, पर 5 राज्यों के चुनाव अभी हुए हैं, करोड़ों लोग इन्वॉल्व हुए, एसआईआर होती है, ये होता है, वो होता है, वो सब आराम से हो जाता है। सिर्फ एग्जाम आराम से क्यों नहीं हो रही है मित्रों? क्यों नहीं हो रही है मित्रों? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। शायद रीजन ये तो नहीं है, पूरा देश गुस्से में जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। यहाँ पर स्टूडेंट का सोचिए जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया था और रात दिन जाकर पढ़ाई की थी, उनका क्या होगा, देश का क्या होगा? और लोग कह रहे हैं कि कोई जवाबदेही नहीं आएगी, ऐसे ही चलता रहेगा। शिक्षा मंत्री इस बार भी बोल देंगे कि भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, और जिन लोगों को पकड़ा जाएगा वो भी बेल पे छूट जाएंगे। मीडिया बात करने नहीं वाला। उल्टा कल मोदी जी ने जो बोला है उसको किस बेशर्मी से डिफेंड किया अंजना रूबिका और तिहाड़ी ने, आप देख के चकित हो जाओगे। जस्ट चेक दैट आउट। फिर से नीट पर आते हैं बाद में। दलाल। और कल मैंने कह दिया था ना क्या? कि ये गोदी मीडिया आएगा और मोदी जी को बचाएगा, और ऐसे बचा रहे हैं यार वो। मतलब अंजना जी देखिए, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करो जो कि इम्पॉसिबल है, वो किसानों को कहा गया। उसको घटाए आधी कर दे। मिडिल क्लास को कहा गया कि खाने में तेल कम डालो। अगर हम तेल खाना कम करें ना। और इसने इतनी बेशर्मी से बात को घुमा के विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कर दिया। विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है। अब ये सब चाहे वो सोना हो, सोना का भी वजह आप समझ ही रहे होंगे। अरे कोई सोना नहीं पहन रहा है देश में, कोई सोना पहनने लायक रहा ही नहीं है मिडिल क्लास। पर वो कैसे घुमा रही कि सोना मत खरीदो, उसमें क्या है? चलो ठीक है, नहीं खरीदेंगे लोग, पर उन 50 लाख फैमिलीज का क्या जिनका जीवन इसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है? जीडीपी का 7% आता है, एक्सपोर्ट का 12% है। उन सब के बारे में सोचा गया? अरे बाप रे। ना मिडिल क्लास की बात की, ना किसानों की बात की, ना ज्वेलर्स की बात की। ले दे के फिर से इन्होंने विपक्ष से ही सवाल पूछ लिया। ठीक, ऐसी पत्रकारिता को तुम्हारी। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? और उधर इस बात को जस्टिफाई करने के लिए रूबिका ज्वेलरी शॉप में जाके बैठ गई। जिस तरीके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य और बयान है, और खासकर जो वैश्विक संकट है, इसमें ये विचार जरूरी है कि नहीं? ये विचार तो जरूरी है। हाँ, है। हाँ। आप भावुक होने लगे सर? भावुक क्यों नहीं होंगे? रूबिका, उनका काम धंधा बंद हो रहा है और तू माइक लेके उनसे पूछ रही कि रो क्यों रहे हो? मोदी जी ने सही तो किया है, बोलो हाँ सही किया है। इस लेवल की पत्रकारिता चल रही है कि लोग रो रहे हैं और पत्रकार कह रहे हैं रो क्यों रहे हो? आप भावुक होने लगे सर? मोदी जी ने अच्छा ही तो किया है, तुम्हारा काम धंधा बंद हो रहा है, ये अलग बात है। कि हमें सोना नहीं खरीदना चाहिए। हाँ। और मैं इस व्यापार में बैठा हूँ। मतलब सोचो, यही हालत है देश की। लोग रो रहे हैं लेकिन पत्रकार जाके उनको बोल रहे हैं कि तुम रो क्यों रहे हो? मोदी जी के लिए इतना नहीं कर सकते। और जब ऐसा होता है तो इस तरह के ज़ॉम्बीज बनते हैं। किस तरह के? इस तरह के। मोदी मेरी गाले में बहुत मोदी दूंगा। और इन सब के बाद आता है इनका बाप तिहाड़ी, और वो ऐसी बेशर्मी दिखाता है कि इन सबकी बेशर्मी कम लगने लगती है। वो पुरानी सरकार की स्टेटमेंट लगा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तेल के दाम बढ़ाने के बाद कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते। डॉक्टर मनमोहन सिंह की देखो, उन्होंने भी तो कहा था, ठीक है, तो सरकार को भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक तिहाड़ी, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था और पूरा देश देख रहा था किस तरह मोदी जी पेट्रोल बचाने की बात करके खुद 4 रोड शोज कर रहे हैं। ये फाइटर जेट्स देखे जा रहे थे पेट्रोल बचाने की बात बोलकर। वाह मोदी जी, वाह वाह। अबे मनमोहन सिंह साहब ये थोड़ी करते थे, और रिसेशन 2008 से बचाया था, ये क्यों भूल गया? अगर पुराने नेताओं के वीडियोस की बात कर रहा तिहाड़ी तो फिर ये क्या था?
ये कौन बोल रहा है? कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? तिहाड़ी से पूछो क्या इसके गले उतरती है ये बात? जहां पे सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ये सरकार को डिफेंड करके आम आदमी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। दलाल, एक भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। क्या कर रहे हो? लोग गुस्से में हैं और बेशर्मी तो यहाँ पे इतनी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। सच्ची? अरे मुच्ची, ये पकड़ में थोड़ी आता पेपर लीक हुआ क्या है? क्या कि 1 मई को ही पेपर लीक हो गया था जिसकी कीमत थी 5 लाख रुपए। उसके बाद जिसके पेपर हाथ लगा उसने सोचा थोड़ा बेनिफिट कर लेते हैं, उसने इस पेपर को आगे बेचना शुरू करा। बेचते बेचते वो 30,000 तक आ गया। सोचो, अगर उस 5 लाख वाले के मन में लालच नहीं आता तो ये पेपर लीक हुआ किसी को पता ही नहीं चलता। वो बिकते बिकते 30,000 का हो गया। तब सरकार की आंखें खुली कि यार ये सैंपल पेपर में सारे क्वेश्चंस तो वही आ रहे हैं, सेम। इसलिए तो छोटे चिकारा कहता है क्या कि बेईमानी के धंधे में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। पर आप तो सबसे बड़े बेईमान हो। चुप्पे, क्या ही हालत चल रही है देश की कि नेता एमएलए खरीदने में बिजी है, स्टूडेंट्स एग्जाम के पेपर और उद्योगपति पूरा देश। और जो शेष बचता है वो है मिडिल क्लास, जिसके कंधे वैसे ही टूट चुके हैं देश का बोझ उठा के। उसको बोला जाता है कि देखो तुम बाहर मत जाओ, हाँ खाने में तेल कम यूज करो, हाँ अब्रॉड बिल्कुल मत जाना, हाँ सुनो और एक और बात, वर्क फ्रॉम होम कर लो ना यार। देश में जनता गुस्से में। केजरीवाल साहब कह रहे हैं जन आंदोलन कर लो जी, मैं साथ हूं जी। और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। मोदी जी जन आंदोलन ना कर ले और तो और ये एक्सपीरियंस है आंदोलन करने में। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सच में जनता देख रही है। गोदी मीडिया कितना भी पर्दा डाले, लोगों को समझ में आ रहा है। मोदी जी पेपर लीक तो बंद करो, आपने अपोजिशन पार्टियां बंद करवा दिया, वो देखो कैसी बात कर रहे हैं आंदोलन करने की। और जनता को प्लीज मत समझो, बिल्कुल भी नहीं है। वो देख रही है, वो समझ रही है कि क्या हो रहा है, गोदी मीडिया कैसे बेवकूफ बना रहा है और कैसे पेपर लीक हो रहा है, देश का भविष्य कैसे खराब हो रहा है। सीधा इनकाउंटर, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं यहाँ पर। फिर हम सब आपको बता रहे हैं कि सो मच लव टच करो। मैंने टच किया। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। एंड ये टॉप 5 रोज ऑफ द वीक दूसरे चैनल पर जरूर देखना, हफ्ते का पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बैकअप चैनल भी है। मार्जिन